नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड के बारे में जो पीछे बहुत चर्चा में रहा और आज की डेट में वो एक महीने में या एक साल में वो माइनस में आ चुका है 8.5% के आसपास। और समझेंगे उसके फंडामेंटल्स कि आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या उसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं। करेंगे पूरी डिटेल में बात। और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फंड का नाम है प्राग पारित फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। फंड मैनेजर की बात करें तो राजीव ठक्कर जी और रौनक ओनकर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं पिछले कई सालों से। लॉन्च डेट की बात करेंगे तो 24 मई 2013 से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो 0.79% और जो कि कैटेगरी का 0.91% है। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 500 को इसका बेंचमार्क रखा गया है। और मिनिमम एसआईपी की बात करेंगे तो आप 1000 से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आप 5000 से इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान की बात करें दोस्तों तो ये एक डायरेक्ट प्लान है। एनएवी की जो वैल्यू है 49.644 है। और फंड साइज़ की बात करेंगे तो 21,768 करोड़ रुपये इसका फंड का साइज़ है। फंड कैटेगरी की बात करें तो एक फ्लैक्सी कैप फंड है जो कि मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगाता है, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। फंड हाउस की बात करें तो PPFAS म्यूचुअल फंड का ये फंड है। क्रिजल की रैंकिंग की बात करेंगे तो फिलहाल अभी कोई रैंकिंग अवेलेबल है नहीं इस फंड पे। आइए अब एक नज़र डालते हैं पास्ट की परफॉर्मेंस पे, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस पे। अगर इस फंड की बात करेंगे तो 18.62% और जो बेंचमार्क ने 18.29% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करेंगे तो 43% और बेंचमार्क ने 39% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करेंगे तो 19.43 और बेंचमार्क ने 13% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल बात करेंगे तो 19.6% का इस फंड ने रिटर्न दिया है अभी तक और इसके बेंचमार्क ने 6.36% का रिटर्न दिया है। आइए अब नज़र डालते हैं कि एसआईपी की रिटर्न्स पे। एसआईपी की रिटर्न्स देखेंगे तो एक साल में ये फंड ने कुछ खास ग्रोथ नहीं दिया, इवन माइनस में ही गया है। और 2 साल की बात करेंगे तो 24% यानी कि एग्जैक्टली 23.87% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करेंगे तो 26.78% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करेंगे तो इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं एनएवी के रिटर्न्स पे। एक साल की बात करेंगे तो 18.62% और 2 साल की बात करेंगे तो 43.43%। 3 साल की बात करेंगे तो 24.24% 5 साल की बात करेंगे तो 90.43% और सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो 19.60% का इस फंड ने एनएवी वैल्यू में ग्रोथ लिया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिस्क रेशो पे। रिस्क रेशोज़ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 60.38% है जो कि कैटेगरी का 90.67% है। बीटा की बात करें तो 0.62% है जो कि कैटेगरी का 0.86% है। शार्पियर रेशो की बात करेंगे तो 1.15% है जो कि कैटेगरी का 0.60% है। टेन्योर रेशियो की बात करेंगे तो 0.30 जो कि कैटेगरी का 0.14% है। अल्फ़ा की बात करेंगे तो 10.15 जो कि कैटेगरी का 0.90% है। सभी रेशोस यहाँ बेटर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। अल्फ़ा सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता नज़र आ रहा है। अल्फ़ा से यहाँ मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर फंड ने बेंचमार्क अगेंस्ट कितना ज़्यादा रिटर्न लिया है। ये भी नज़र डालते हैं कैटेगरी वाइज इक्विटी पे, इक्विटी होल्डिंग पे। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करेंगे तो 26 कंपनी में इस कंपनी की होल्डिंग है। कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी की एवरेज जो आ रही है 50.39% है। आइए अब बात करते हैं इक्विटी की कैटेगरी वाइज। इंडियन इक्विटी की बात करेंगे तो 66%, F&O की बात करेंगे 29% और अदर्स की बात करेंगे तो 5%। F&O से मतलब यहाँ पे ये है कि आउट ऑफ इंडिया की जितनी भी कंपनीज में इस फंड ने पैसा लगाया हुआ है। आइए अब एक नज़र डालते हैं इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी वाइज। लार्ज कैप की बात करेंगे तो 60%, मिड कैप की बात करेंगे तो 5%, स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 16% और अदर्स की बात करेंगे तो 19%। अब बात कर लेते हैं इसके पीयर्स की। प्राग पारित फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले एक साल में
हिस्टोरिक जो रिटर्न दिया है वो 18.62% दिया है। क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड ने 28.28% का दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 26.52% का दिया है। बायो एक्सा फ्लेक्सी कैप फंड ने 22.06% का दिया है। IDBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ने 21.69% का वोट दिया है। और अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज इस फंड की इन्वेस्टमेंट की। ओवरऑल 14 सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो 16%, FMCG सेक्टर की बात करेंगे तो 9%, फॉरेन इक्विटीज़ की बात करेंगे तो 29%, जिनमें सभी तरह की कैटेगरीज आ गई हैं। NBFC की बात करेंगे तो 8%, एनर्जी की बात करेंगे तो 8%, अदर्स कैटेगरी की 30%। तो ये था दोस्तों एक रिव्यू प्राग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का। दोस्तों अब चलते सीधा मनी कंट्रोल की साइट पे। यहाँ पे आप देखेंगे ये फंड पिछले एक महीने -8% डी ग्रो हो चुका है, और जहाँ की निफ्टी 500 -6.41% हुआ है। फंड का डी ग्रो होने का कारण ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जैसे आपने देखा होगा लास्ट 1 वीक से बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है, चाहे वो इंडिया की मार्केट हो चाहे वो USA की मार्केट हो। और इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है 29% फॉरेन इक्विटी में है। जैसे ही USA की मार्केट में कोई हलचल होती है या फिर डी ग्रो होता है या फिर क्रैश होती है, दोस्तों यहाँ पे निकल के ये आ रहा कि कोई घबराने वाली या पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इस फंड में बने हुए हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बने रहिए इन द लॉन्ग रन। और आफ्टर सम टाइम जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी, ठीक होगी, तो ये फंड भी ऑटोमेटिकली बेटर वे में परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये था एक डिटेल और रिव्यू प्राग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।